भारत में हुए तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि भारत में हुए प्रथम मुस्लिम अटैक, अरब अटैक जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, उसके बारे में पढ़ा। उस वीडियो को मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारत में हुए तुर्क आक्रमण। भारत में हुए तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ने से पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू लेते हैं कि किस प्रकार से जो शासक थे, तुर्क शासक, उन्होंने भारत में आक्रमण किया और किसने यहाँ पर आक्रमण किया, उसके बारे में देखते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं भारत में हुए तुर्क आक्रमण। तो सबसे पहले जो आक्रमण करता है एक गजनी वंश का शासक होता है सुबुतकीन, उसके द्वारा किया जाता है। दूसरी बार महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाता है, वो भी गजनी वंश का ही था। और तीसरी बार मोहम्मद गौरी जो गौर वंश का शासक था, उसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, भारत में हुए तुर्क आक्रमण। अफ़गानिस्तान में एक जगह है, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पर एक जगह थी गजनी। वहाँ पर एक शासक था अल्पतगीन, और उसका ही वंश चल रहा था, गजनी वंश, जिसे यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। तो वो वहाँ पर शासन कर रहा था। उसका संस्थापक बोला जाता है किसे, गजनी वंश का, अल्पतगीन को। तो यहाँ पर शासन करता है। तो फिर शासन करने के बाद आगे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका कोई भी पुत्र नहीं होता, उत्तराधिकारी नहीं होता है, लेकिन उसका एक गुलाम होता है। कौन? सुबुतगीन उसका एक गुलाम होता है, वह उसके शासन को संभालता है। और जो सुबुतगीन होता है, ये भारत में लूट करने के लिए और यहाँ से धन लूटने के लिए यहाँ पर बार बार भारत में आक्रमण करता है। लेकिन उस टाइम पर भारत में पेशावर एक जगह थी जो पाकिस्तान में है। यहाँ पर एक हिंदू शासक शासन कर रहा होता है, जिसका नाम होता है जयपाल। वह सुबुतगीन हर बार ही आक्रमण करता है, हर बार हारता है, बहुत बार आक्रमण करते रहता है, लेकिन हार जाता है। तो फिर आगे चल के 997-98 में इसकी मृत्यु हो जाती है, सुबुतगीन मर जाता है। तो फिर इसका बेटा होता है कौन? मोहम्मद गजनवी। 997-98 में सुबुतगीन की मृत्यु के बाद 97-98 में महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक बनता है। और फिर ये जो महमूद गजनवी है, यह भारत में भी आक्रमण करता है। यह ठान कर ही बैठता है कि इसने भारत में हर बार आक्रमण करना है। और फिर इसके द्वारा 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत में आक्रमण किए गए। इन 17 आक्रमणों को तो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ फेमस आक्रमण हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो फर्स्ट इसका आक्रमण रहता है मोहम्मद गजनवी का, वो 1000 ईस्वी में रहता है, जो जयपाल के साथ होता है। हिंदू शासक जयपाल पेशावर में शासन कर रहा होता है उस टाइम पर ये आक्रमण करता है, लेकिन महमूद गजनवी की उस टाइम पर पराजय हो जाती है, हार जाता है ये। फिर उसके बाद 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी फिर से जयपाल से युद्ध करता है, लेकिन इस बार जयपाल की हार होती है और महमूद गजनवी की जीत होती है। और इसी जीत की खुशी में महमूद गजनवी जिहाद का नारा देता है। इस जिहाद नारे का मतलब ही होता है भारत में लूट करना और मूर्ति पूजा को नष्ट करना। इसका एम ही ये होता है जिहाद नारे का, ये इसे देता है। लेकिन जो महमूद गजनवी और जयपाल के बीच का जो युद्ध था, उसे इतिहास में वह हिंद के युद्ध के नाम से जाना गया है। वह हिंद युद्ध के नाम से जाना गया है, ठीक है। इतिहास में किस युद्ध के नाम से जाना गया है? वह हिंद युद्ध। फिर उसके बाद 1006 ईस्वी में महमूद गजनवी मंदिरों को टारगेट करता है और 1006 ईस्वी में इसने नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। और हिमाचल प्रदेश में जो एक ज़िला है कांगड़ा, वहाँ पर नगरकोट मंदिर था, वहाँ पर ये आक्रमण करता है और वहाँ से जितना भी धन होता है उसे लूट के ले जाता है। फिर उसके बाद 1008 ईस्वी में जो महमूद गजनवी होता है, इसके और आनंदपाल के बीच में एक और युद्ध होता है, जैसे इतिहास में वह हिंद के सेकेंड युद्ध के नाम से जाना गया है। वह हिंद का सेकेंड युद्ध के नाम से जाना गया है, जो महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में होता है। इसमें महमूद गजनवी की जीत होती है और आनंदपाल की पराजय होती है। और जो हमने वह हिंद का फर्स्ट युद्ध देखा, वो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद 1014
ईस्वी में महमूद गजनवी आक्रमण करता है स्थानेश्वर मंदिर जो हरियाणा में स्थित था, वहाँ पर वो आक्रमण करता है और वहाँ से भी वह धन को लूट के ले जाता है। और फिर उसके बाद 1025 ईस्वी में महमूद जो गजनवी है वो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, यहाँ पर वो आक्रमण करता है। जो ये वाला आक्रमण होता है यह महमूद गजनवी का भारत में 16वां अटैक होता है। ठीक, भारत में 16वां अटैक होता है महमूद गजनवी का 1025 ईस्वी वाला। तो इस टाइम पर गुजरात पर चाकुली वंश यानी सोलंकी वंश भी इसे बोला जाता है, वहाँ पर भीम फर्स्ट शासन कर रहा होता है। तो उसके साथ युद्ध करने के बाद वह भारत में सोमनाथ मंदिर पर सोमनाथ मंदिर है उसे लूटता है। ये वाला युद्ध है 16वां आक्रमण और 1025 या 1025 ईस्वी वाला जो युद्ध है यह इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इस दौरान इसने जो ये सोमनाथ का मंदिर है यहाँ पर जितना भी सोना चढ़ाता है उसे लूट लेता है और शिव की जो प्रतिमा होता है, शिव की प्रतिमा को भी ये ले जाता है। जब ये यहाँ से सब धन लूट के जा रहा होता है, उत्तर भारत की ओर आगे बढ़ता है, तो इसे जो होता है जाटों के द्वारा लूट लिया जाता है। जाट इसे लूट लेते हैं। फिर ये अपने महमूद गजनवी अपने इस लूट का बदला लेने के लिए ये फिर से आक्रमण करता है। लेकिन इस बार महमूद गजनवी का ये लास्ट आक्रमण होता है 1027 वाला, ये भारत में इसका लास्ट आक्रमण होता है। और इस दौरान ये जाटों पर आक्रमण करता है और इसका अंतिम अटैक इसे भारत में बोला गया है। तो उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये था महमूद गजनवी के बारे में। और बहुत सारा धन लूटने के कारण और मंदिर को टारगेट करने के कारण और मूर्ति लूटने के कारण, मूर्तियों को नष्ट करने के कारण इसे महमूद गजनवी को इतिहास में मूर्ति भंजक कहा गया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जो महमूद गजनवी है इसके समकालीन कुछ लेखक हुए, इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे फेमस लेखक है अल-बरूनी। इसकी किताब का नाम है तहकीके हिंद और किताब उल हिंद, जो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के समकालीन लेखक कौन है? अल-बरूनी, जिनके द्वारा तहकीके हिंद और किताब उल हिंद बुक लिखी गई है। उसके बाद कुछ अन्य लेखक हैं, उनके बारे में देखते हैं। फिरदौसी, इनके द्वारा शाहनामा बुक लिखी गई है। उद्बी, इनके द्वारा पर्शियन चचनामा बुक लिखी गई है। और बैराकी, इनके द्वारा तारीख़ सुबुतकीन बुक लिखी गई है। कुछ किताबें हैं जो महमूद गजनवी के समकालीन लेखक थे, इनके द्वारा लिखी गई किताबें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना महमूद गजनवी के बारे में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उतना इनकी किताबें उनके समकालीन जो लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई हैं वो किताबें इम्पॉर्टेंट है। और जो ये महमूद गजनवी था ये पहला शासक था जिसने भारत में सुल्तान और गजनवी की उपाधि धारण की थी। ये भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। और ये था भारत में हुए तुर्क आक्रमण और महमूद गजनवी के बारे में। अगली वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।